जय जिनेन्द्र साथियों, भक्तंबर ऑनलाइन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आइएगा सर्वप्रथम हम भक्तंबर को प्रारंभ करें, उससे पूर्व मंगलमय मंगलाचरण। भक्तांबर पीड़ति मूलिमणि पिभाणा मोध्योदिकं दलित पापितमो वितानम् सम्यक् पीणं जिन पादयोगं योगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनाना। आचार्य मान्यतों द्वारा रचित भक्तंबर स्तोत्र। आज हमारी बात जिस छंद पर चल रही है उससे पूर्व यदि हम कल का दोहराएं तो कहा था, हे प्रभु आपका स्तवन समस्त दोषों से रहित तो दूर, यदि कोई आपके गुणों की, आपके जीवन की कोई सम्यक कथा को भी सुनता है तो निश्चित रूप से उसके पापों का नाश हो जाता है। क्योंकि जिस प्रकार सूर्य होता है, सूर्य दूर रहकर भी सूर्य की किरणें कमल को विकसित कर देती हैं। यदि वह सूर्य साक्षात उपस्थित हो जाए तो निश्चित रूप से वह कमल कितना विकसित हो जाएगा। ऐसे हे तीन लोक के नाथ, आप दूर रहकर भी ध्यान देना, आपकी वह मन से सापेक्ष जो भक्ति है, मन से शुद्ध जो भक्ति है, वह तो दूर की बात है, मात्र यदि आपकी कोई सम्यक कथा को भी सुनता है तो निश्चित रूप से उसके पापों का क्षय हो जाता है। दुरति अर्थात दूरितानी जो है, अर्थात पापों का हंति माने नाश होते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा हमें जानना चाहिए। आज हम बात करने जा रहे हैं 10वें छंद पर, तो आइएगा देखेंगे। नत्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतै गुणै भुवि भवन्तिमविष्टुवन्ता तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेनि किम्बा भूत्या सितं न्यायहीनात्मसमं करोति। पदच्छेद देखेंगे। ना अति अद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतै गुणै भुवि भवन्तं अविष्टुवन्ता तुल्या भवन्ति भवतो, भवतो है वो भवत्ता बन जाएगा, ननु तेनि किम्बा भूत्या सितम, या यही ना आत्मसमम करोति, ना आत्मसमम करोति। देखो क्या कहते हैं, भुवन भूषण भूतनाथ। भुवन, भुवन माने तीनों लोकों में आप भूषण हो, तीनों लोकों के आप स्वामी हो। इतना ही नहीं, भूषण भूतनाथ, भूतनाथ माने किसी को भूत लग गए उनके भी आप नाथ हो, नहीं ऐसा नहीं, सभी प्राणियों के भी आप नाथ कहे जाते हो। तीन लोग के तो कहे ही जाते हो, उसमें भी जो प्राणी हैं उन सभी के भी आप क्या कहे जाते हो, वास्तव में स्वामी कहे जाते हो। कहते हैं भूतई, भूतई माने सच्चे, भू धातु है यहाँ पर, और भू धातु होने के अर्थ में होती है अर्थात जो अस्तित्व में है उन गुणों को। देखो गुण ही है ना, गुणे माने गुणों को। भूवि भवंत अविष्टुवंता, भवंत माने आपका, आपकी, अविष्टुवंता स्तुति करता है। कहाँ पर? भूवि पृथ्वी पर। यदि कोई पृथ्वी पर आपकी स्तुति करता है, भवता आपके, भवता माने आपके, अपन बोलते ना भवता नाम के माने आपके, तुल्या समान भवंती हो जाता है।
वह हे प्रभु आपके समान हो जाता है आपकी भक्ति को करने से। नाति अद्भुतम, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है यदि वो आपके समान हो जाए, क्योंकि वास्तव में हमारा जिनागम इसी तत्व पर आधारित है कि यहाँ पर दास प्रवृत्ति को नहीं अपनाया गया। यहाँ पर तो भक्त से भगवान बनने की प्रक्रिया है, यहाँ पे दास से स्वामी बनने की प्रक्रिया है। यदि कोई दास बन के आया है तो उस दास प्रवृत्ति को छुटाना है, उस दास प्रवृत्ति को छुटाकर उसे स्वामी बनाना है। उदाहरण दिया देखो, ननु निश्चित ही वह आपके समान हो जाता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तैन उस स्वामी, किम माने क्या, बा माने अथवा, अथवा उस स्वामी से क्या प्रयोजन, आश्रितम भूत्वा, जो अपने आश्रित को, भूत्वा माने धन देकर, जो अपने आश्रित पुरुष को धन देकर, यह माने जो, यह माने इस लोक में उस स्वामी से क्या प्रयोजन जो आत्म समम ना करोति, जो अपने दास को भी अपने समान ना करे। इसमें निश्चित रूप से उस दास का कोई प्रयोजन नहीं है, अर्थात उस स्वामी पने का कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, कोई पिता होता है, पिता की संपत्ति निश्चित रूप से पुत्र को जाती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यदि पिता अपनी संपत्ति को तीर्थों पर दान कर दे, यदि पिता उस पुत्र को ना दे, तो इसमें आश्चर्य की बात है। ऐसे ही है जिनेंद्र भगवान, आपके जो पुत्र थे उन पुत्रों को आपने अपने समान कर लिया, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हर पिता अपने पुत्र को अपने समान कर लेता है। परंतु यदि कोई पिता अपने पुत्र को अपने समान नहीं कर पाया, तो इसमें निश्चित रूप से क्या है, इसमें आश्चर्य की बात है। यहाँ पर उदाहरण दिया, यदि कोई स्वामी है, ऐसे स्वामी से क्या प्रयोजन जो दास को अपना धन देकर उसे अपने समान ना बना ले। देखेंगे भावार्थ। हे त्रिलोक नाथ जगन्नाथ, विद्यमान विपुल एवं वास्तविक गुणों के द्वारा आपकी स्तुति करने वाले भव्य पुरुष निसंदेह आपके ही तुल्य प्रभुता को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि विश्व के वैभव संपन्न श्रीमान आप हैं। यदि वे आपके आश्रित सेवकों को अपने समान ही जानना, जो वैभव संपन्न श्रीमान है, यदि वो अपने आश्रित सेवकों को अपने जैसा समर्पणशाली ना कर पाए, तो निश्चित रूप से उन धनकों से हमें क्या लेना देना, उन धनकों से हमें क्या सहायता मिलेगी जब हमें खाने को रोटी ना मिले। ऐसे धनकों को से क्या लेना। आचार्य भगवंत कहते हैं निश्चित रूप से वह धनिक कुछ काम का नहीं है। ऐसी दास प्रवृत्ति को छोड़ देना चाहिए। परंतु हमारे यहाँ पर तो निश्चित रूप से जिनागम बहुत अटूट कहें या कहें कि जिनागम एक विश्वसनीय है। क्यों है? क्योंकि इसमें दास प्रवृत्ति को नहीं कहा, इसमें तो भगवान बनने की प्रक्रिया को बताया। देखेंगे, नत्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतै भवन्तिमविष्टुवन्ता तुल्या भवन्ते भवतो ननु तैनि किं वा भूत्या सितं ययहिनात्म समं करोति। देखो एक बार फिर से देखें, भुवन भूषण भूतनाथ है, तीनों लोगों के भूषण, प्राणियों के स्वामी, जो आप में गुण विद्यमान हैं। यदि उन गुणों की पृथ्वी पर रहकर कोई पुरुष भक्ति करता है, भवतो भवता, आप उसे तुल्या समान भवन्ति कर लेते हैं, आप उसे अपने समान कर लेते हैं।
ना अति अद्भुतम, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। निश्चित रूप से इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आगे कहा तेन किंबा, उस स्वामी से क्या प्रयोजन जो अपने आश्रित व्यक्ति को अपने समान ना कर पाए, क्योंकि निश्चित रूप से वो इस लोक में अपयश का कारण बनेगा, परिहास का पात्र बनेगा, लोक में लोक निंद कहा जाएगा, क्योंकि उसने अपने दास्य की भावनाओं को नहीं समझा, उसने अपने दास्य के साथ उस स्वामी पने के भाव को नहीं जाना। इसलिए हे जिनेंद्र भगवान, आप तो निश्चित रूप से जो आपकी शरण में भक्त आता है उसे निश्चित रूप से आप अपने सादृश्य कर लेते हैं। यदि वो भक्त आपके समान ही तपस्या को, आचरण को अपनाता है, निश्चित रूप से वह भगवान बन जाता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया। छंद पढ़ेंगे। नत्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ, भूतैर्गुणै भुवि भवन्तिमविष्टुवन्ता, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किंबा, भूत्यासितं न्यायहीनात्म समं करोति। इस रूप से हमने जाना इस छंद का अर्थ। सबके लिए जय श्री।